हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर क्लास। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। और ज़बरदस्त दिन रहा। बेसिकली आप किसी को जितना मर्ज़ी समझा लें, और जिसको अकल नहीं आनी उसको नहीं आनी। जिसने लर्निंग नहीं करनी उसने लर्निंग नहीं करनी, उसने अपने आप को माचा समझना है। और दाएं बाएं ये जो चीज़ें बताता हूँ मैं, naturally they are the things which you should look into it. Always they will be always be beneficial. और यही बातें जो हैं वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बताता हूँ। और मैं बार 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 वही बात कहता हूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सीखे बगैर और प्रॉपर गाइडेंस के बगैर इस मार्केटिंग में सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। और ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईपीएल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उधर से उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। अब बहुत सारी चीज़ें अब तो मुझे ग्रुप के अंदर गाइड भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है जहाँ पर लोग बहुत अच्छे तरीके से बेतहाशा चीज़ों को समझते हैं। रूल्स, एसओपीज़, जो फार्मूलाज हैं उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं एंड मोस्ट ऑफ दैट कम्युनिटी इज़ इन प्रॉफिट। हाँ, बेवकूफ़ लोग वहाँ पर भी पाए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेवकूफ़ों से जो है वो दुनिया भरी हुई है। और जैसे कि बारहा बारहा एक ही बात कल वीडियो में कही थी, 2004 से बाय मत करना, मत करना, मत करना। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी 2004 2002 आया तो सेंटीमेंट शेयर हुए। फिर एक भाई थे, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मुझे ऐसे अल्फाज उनको यूज़ नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये चीने मीने जो है वही बात है जी, 1997 का एसएल और 2000 से बाय करवाया लोगों को। बिल्कुल फजूल हरकत, बिल्कुल फजूल हरकत। तो मैंने बार उनको डांट दिया। आई एम सॉरी। हसन नाम था शायद उनका। तो बहरहाल आई फील सॉरी फॉर देम। तो मैं इसलिए पब्लिकली जो चीज़ हुई है मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ उनसे कि मुझे इतना एग्रेसिवली उनको डांटना नहीं चाहिए था। लेकिन बात भी होती है कि लोगों के भाई पैसे लगे हुए हैं, लोगों के लिए हार्ड अर्न मनी है, उसकी वैल्यू करें। तो आप जो पैसा ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, समझदार तरीके से यूटिलाइज़ करें। देखिए, कोई बंदा अगर आपको आपको लगता है ना कि दो बातें आपसे ज़्यादा जानता है, आप नुकसान कर रहे हैं, तो वो जो इंसान जिसको आप समझते हैं कि वो आपसे बेहतर जानता है, तो फिर उसके फैसलों के मुताबिक चलें, उसकी गाइडेंस के मुताबिक चलें। आप खुद से अपनी कम मालूमात के साथ लॉस कर रहे हैं। अब उस लॉस से बचने के लिए आपको उसका जो है वो हाथ पकड़ना चाहिए। ये एक सिंपल फार्मूला है। मैं बार बार आपको फोकस देता हूँ कि भाई सीख लें, कर लें, लेकिन मसला ये है कि ये 10-12 मिनट की वीडियो जो है यही आपकी जान पे भारी हो जाती है। मुझे कल जो है वो हुआ है कि उन्होंने नीचे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि भाई आप काम की बात कम बताते हैं और जो है दाएं बाएं बातें बहुत ज़्यादा बताते हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो बेवकूफ़ आदमी है। जो मेरी दाएं बाएं की जो बातें होती हैं वो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। आप जितने मर्जी टेक्निकली जो है वो प्रोफिशेंट हो, जितने मर्जी फंडामेंटली प्रोफिशेंट हो, अगर आपकी साइकोलॉजी वीक है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रह सकेंगे, लंबे प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। मैंने देखें साइकोलॉजी, अब मुझे बताएं, मैंने साइकोलॉजी को सामने रखते मैंने आपको कहा था कि 2004 के ऊपर, 2002 के ऊपर मैं कितने दिनों से इस बात को पिचिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि द वीक साइकोलॉजी पीपल दे वुड बी टेम्पटेड टू बाय। और जिसने बाय का सिग्नल वहाँ पर दिया है उसकी साइकोलॉजी वीक है। साइकोलॉजी वाइज दे आर वीक ट्रेडर्स। तो मैं आपको जो इधर उधर की बातें करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, वो मैं इसी पर्पज से करता हूँ कि आप जो है वो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो सके। और जो है वो अब मैं इसीलिए आपको प्रमोट करता हूँ कि आप सीखें, काम को सीखें, एक मेंटोर के पास रह के सीखना। और ऑनलाइन सीखने का जो है वो फैसिलिटी है, फिजिकल सीखने की फैसिलिटी। आप कैसे समझ सकते हैं कि ये वाला काम एक इंतहाई हार्ड अर्न काम है, इंतहाई मुश्किल काम है, ये बगैर सीखे आप कर लेंगे? भाई यहाँ तो एक सिर्फ जो छोटा मोटा जो मैकेनिक होता है ना, उसका काम साला साल लग जाता है, बगैर सीखे नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट है जिस पर दुनिया
जो है वो गिद्धों की तरह जो है वो आपके पैसे को नोचने के लिए बैठी हुई है। जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी है, बैंक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, तो आप उनसे पैसा कमा लोगे बगैर सीखे? आर यू इनसेन? और जो है वो आप कैसे कर सकते हो ये बातें, कैसी चीज़ें कर सकते हो? मैं जितने लोग मेरे से सीखे हुए हैं, मेरे से जो है वो कोर्सेज किए हुए हैं, मैं तो उनको, आप यकीन कर लें कि ये इस चीज़ को सिर्फ एक अमानत समझ के सिखाने की कोशिश करता हूँ, और बिल्कुल उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती कि ब्रेक इवन करता हूँ कि चलो ठीक है जी, जो है मेरा सिर्फ खर्चा पूरा जाए। ये कोर्स बेचना करना, इसमें बिल्कुल भी मनी मेकिंग आस्पेक्ट नहीं है। जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो मनी मेकिंग एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि फ्री चीज़ की दुनिया में कभी कोई वैल्यू नहीं होती। तो लेकिन बहरहाल ये है कि लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। लोग जो है वो झूठे मिनटोज, ड्रामेबाजियाँ और इन चीज़ों को ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और चाहे चीज़ के अंदर दम हो चाहे ना हो, वही बात है कि जिस तरह चाइना की चीज़ें हैं वो पैकिंग के सर पे बिक जाती हैं और अंदर से चीज़ बिल्कुल नाकिस होती है। तो वही वाला काम जो है वो हमारी फॉरेक्स मार्केट के अंदर होता है। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। बहरहाल ये कि 4 मार्च को कोर्स है हमारा, जो कि जो है वो लाहौर के अंदर है, उसके लिए आप रजिस्टर हो सकते हैं। दूसरा ये है कि अप्रैल में नेक्स्ट दोबारा से दुबई में रजिस्ट्रेशन का प्लान दैट इज़ ओपन। उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी भाई बात ये है कि मेरा चैनल है ना, जिसको देखना है वो उसको तो जो मैं बताना चाहूँगा वही देखेगा, जो मैं कहना चाहूँगा वही सुनेगा, वरना अदरवाइज़ आप चैनल मत देखें। ठीक है? आप डिज़र्व करते हैं चीने मीने ग्रुप, चीने मीने सिग्नल, दिन के 125 सिग्नल जो भेजते हैं, दिन के 126 सिग्नल भेजते हैं, आप वो ग्रुप्स डिज़र्व करते हैं। आप उनके अंदर आप ट्रेडिंग करें, आई एम श्योर यू विल रिमेन वेरी वेरी हैप्पी। गोल्ड 1992 का बोला ग्रुप के अंदर, 1992 ही आया अल्हम्दुलिल्लाह। इट एग्जीक्यूटेड परफेक्टली। 2032 बार बार बोला कि वो रेजिस्टेंस बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। 2032 के ऊपर ऐसे लगी, 2032 हैज़ बीन फॉर्म्ड एज अ रेजिस्टेंस। वीकली क्लोजिंग 2032 के नीचे हो गई थी, रेजिस्टेंस कंफर्म हो गई थी। इन चीज़ों को सामने, ये बेसिक चीज़ों को रखते हुए जो है वो ट्रेड बताई गई थी। दूसरा मैंने आपको कहा था कि और हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ कि जो अच्छी ट्रेड और बड़ी ट्रेड, बड़ी मूवमेंट की ट्रेड वो कब निकलेगी? जब आपका टेक्निकल साइड और फंडामेंटल साइड दोनों एक तरफ मूव करेंगे तो हमेशा बड़ा मूव आएगा। और आज वही दिन था। मैं बार बार आपको कहता रहा सेल कीजिए, सेल कीजिए, 2004 में मत बाय कीजिए, बट स्टिल दे आर मैनी स्टूपिड पीपल जिन्होंने अभी तक उधर बाय किया हुआ है। बार बार एक ही बात की, ऊपर से सेल करना, ऊपर से सेल करना, ऊपर से सेल करना। खैर बहरहाल अपनी मर्जी है। कल बहरहाल क्या हो सकता है, अब तो मेरे से ज़्यादा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 1974 लेवल आएगा, 2002 से मार्केट नीचे ही रहेगी। 2002 के ऊपर का एसएल देना चाहिए, यहाँ से दे के बाय नहीं करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि इतना नीचे आ चुका है, अब यहाँ से रिट्रेस होना चाहिए, भाई रिट्रेस हो सकता है लेकिन रिट्रेस नहीं भी हो सकता। हाँ, 2000 के ऊपर भी अगर आ जाता है आपको, तो यार आपको सेल ही देखना है। 2002 में यहाँ से आप बाय करने का पंगा नहीं डालोगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑयल है, ऑयल जो है वो वही बात है, 78.1 वहाँ से रिजेक्शन ली, यही लेवल बताया हुआ था। 75.5 तक मार्केट आ सकती है, दरमियान में एक आधा लेवल और भी है छोटा, लेकिन बहरहाल 76.6 तक का लेवल है, एक छोटा लेवल है। बाकी ये कि 75.5 तक मार्केट आ सकती है और इन द लॉन्ग रन और भी नीचे जा सकती है। लेकिन अभी स्ट्रक्चर वाइज H1 वगैरह के ऊपर भी कोई लोअर लोज का स्ट्रक्चर नहीं बना, लेकिन बहरहाल ने सेलिंग ली हुई है और वी आर इन द सेलिंग। अगर आपको भी करना 78.1 का जो है वो ऊपर का एसएल आपका बनता है, उससे ही आप ऊपर दीजिएगा। कंफर्मेशन आ गई है, H4 की कैंडल एक बेरिश क्लोज हुई है, दूसरी मूवमेंट नीचे जा सकती है। नैस्डैक एग्जैक्टली जो नीचे के लेवल बताए थे वही आए हैं, जो कल वीडियो के अंदर लेवल नीचे के बताए गए थे, मार्केट उसी की तरफ मूव कर रही है। मार्केट अब अगर जो है वो 17,792 592 592 17,592 से नीचे ही H4 कैंडल एक दो ओपन और क्लोज करती है तो मार्केट विल गो डाउन, इट इज गोइंग टू
रिट्रेस फर्दर, और नीचे के जो लेवल्स हैं वो अच्छे लेवल्स हैं। 17,300 16,950 तक का लेवल आना चाहिए अगर प्रॉपर नीचे का डाउनवर्ड जाता है तो। दूसरा बीटीसी की बात की थी, बीटीसी मैंने आपको कहा 50,000 तक जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा, यही बात थी। और लंबा मूव, और शायद ये बल्कि मैंने जो ट्रेनिंग का जो कोर्स मेरा हुआ दुबई उसके अंदर मैंने आप बताया था कि ये चीज़ होने जा रही है, सिनेरियो ये बिल्ड होने जा रहा है, 50,000 जाएगा। लोग दरमियान में बाय करने की कोशिश करेंगे कि जी बीटीसी बुलिश हुआ है। देखें कल बीटीसी की जो न्यूज़ फेंकी गई, कल लास्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो मैंने आपको क्या कहा था कि बीटीसी की ये न्यूज़ जो मार्केट में फेंकी जा रही है कि जी इतना इतना बिल्ड डाउन हो रहा है, इतना इतना बाय हो रहा है, इट इज़ जस्ट अ फेक न्यूज़, ये आपको फंसाया जा रहा है, यही मैंने बात की थी। और आज आप देख लें कि उसका रिजल्ट क्या है। न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाती है जिसका इम्पैक्ट पहले आ चुका होता है। ये बात एग्जैक्टली मैंने कल ऐसे ही की थी। आई एम श्योर कि प्लीज़ जो लोग जिस पेयर में ट्रेड करना चाहते हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लिख लेते हैं। हाँ, मार्केट आपको गलत साबित कर सकती है, मार्केट कैन मेक यू गो रॉन्ग एनी टाइम, बट द थिंग इज दिस के आपको ये चीज़ों को समझना है। मैं अपनी बेस्ट एफर्ट्स के साथ, बेस्ट अपनी कोशिश के साथ आपको गाइड करने की कोशिश करता हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, बट आई रियली फील सॉरी कि एक तो लोगों को आता कुछ नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं आता। मतलब आपके सामने दरमियान में कल की वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किए हैं जी 2077 जा रहा है गोल्ड, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, फलां हो रहा है, जबकि गोल्ड वॉज टेक्निकली टोटली बेरिश, इट वॉज मेकिंग लोअर लोज। क्लियर बताया था कि जी लोअर लोज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करेगा, प्रॉपर ऊपर नहीं करेगा, तब तक के मामलात नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा ऊपर की मूवमेंट नहीं है। लेकिन बात वही है कि मार्केट जो है वो तुक्के मारते हैं। मार्केट ने जारी बात है किसी दिन ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर से नीचे जाके भी मार्केट नीचे जाती है, मार्केट की रेंज अंदर चलती है। हाँ, बाकी ये है कि मार्केट गलत तो आपको साबित कर सकती है। आपको एसएल यूज़ करना है उस काम के लिए, एसएल मैं बताता हूँ आपको कि हाँ यार ठीक है एसएल हिट हो गया, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन क्या साथ साथ लॉन्गर टर्म टारगेट्स नहीं दिए जाते क्या? हमेशा दिए जाते हैं। अभी भी मैं बताता चलूँ, ऑयल है जब तक 78 के अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर जो है वो 82.5 तक जाएगा। यही बात बार बार करते हुए कितने दिन हो गए, उसी बात को मैं फोकस कर रहा हूँ। उस चीज़ को प्लीज़ समझने की कोशिश किया कीजिए, लर्न कर लें, प्लीज़ लर्न कर लें। हमारे पास नहीं करना, कहीं और कर लें। अपने पैसे का ख्याल कर लें, पैसे को ज़ाया मत करें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इतनी लर्निंग है, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगना ना भाई, उसके लिए तो कुछ नहीं लगना, वहाँ पर आके लर्न कर लो। लेकिन काम सीख लो, ये काम तुक्केबाजी और जुआ नहीं है। इट इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ स्किल्ड आर्ट एंड यू नीड टू एनहांस योर स्किल। ओके जी, आई होप कि ये चीज़ें काफ़ी हैं आपको बताने के लिए। यूएसडी जेपीवाई पे लोगों का बहुत दिल कर रहा है सेल करने को, लेकिन यूएसडी जेपीवाई का लेवल ये नहीं है सेलिंग का। यूएसडी जेपीवाई का सेलिंग का लेवल मैंने 5 दिन पहले बताया था, जब मार्केट 149 पे थी, तब मैंने कहा था कि ये यहाँ पे लोग सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन सेलिंग का लेवल कहाँ है वो मैंने बताया हुआ वीडियो के अंदर। आप उसके मुताबिक ट्रेड लेने की कोशिश किया कीजिए, पेशेंस लेकर आए। करेंसी पेज के ऊपर ट्रेड करना है, करेंसी पेज के अंदर पेशेंस ज़्यादा चाहिए होती है। एक्सएनजी हो गया, एक्सएनजी का बाइंग का प्रॉपर लेवल अब आ गया है। अब 1.62 से लेके 1.71 ये एक्सएनजी का एक अच्छा बाइंग लेवल है, ये रेंज है। और यहाँ से मार्केट दोबारा उठ के 2.20 और फिर 2.35 यहाँ तक जा सकती है। लेकिन एक्सएनजी हमेशा स्विंग ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड नहीं है, कभी भी नहीं। ओके जी, ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।